सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ बाप को भी चाहिए कि शादी करते समय लड़की से पूछ लेना चाहिए कि तुम्हें क्या ये लड़का पसंद है। थोड़ी लड़की का भी, उसकी भी मर्जी का ख्याल रखना चाहिए। लड़के से भी पूछ लेना चाहिए क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है। कई बार माँ बाप जबरदस्ती करा देते, पसंद ना होने पे भी करा दिया, गलत है। तुम्हें तो शादी करके आज ही विदा कर दोगी बेटी को, लड़का लड़की को तो सारी जिंदगी साथ गुजारना है। तो जरा बच्चे की भी इच्छाएं पूछ लिया करो। लड़की के अंदर यदि कोई इच्छा है, उसने किसी लड़के को पसंद किया है और यदि वो अच्छा है, समाज का है, योग्य है, पसंद भी है, तो उससे बात कर लो। शादी वहां करो जहां उसकी पसंद है। यदि लड़की ने किसी और समाज के लड़के को पसंद कर रखा है, देखो मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। क्यों? आप सवाल करेंगे महाराज जी क्यों? इस क्यों का बहुत बड़ा कारण है। सुनो, मैंने कई बार उत्तर दिया है इन सवालों का, फिर देता हूं उदाहरण। थोड़ा कैसा है आप समझो, मैं उत्तर दे रहा हूं। क्यों? यदि ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से हो जाएगा तो जो तुम्हारी संतान होगी ना वो ब्राह्मण ही रहेगी ना क्षत्रिय रहेगी, वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। क्योंकि मिक्स हो गई ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि मिल जाएंगे तो संतान तीसरी ही होगी। अरे सिंपल है ना, आप गुलाब को लाल गुलाब को सफेद गुलाब को जोड़ दो, दोनों की कलमों को जोड़ दो, जब गुलाब तीसरा होगा तीसरे कलर का होगा वो। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सुन लो ना, एक गाय होती है जर्सी गाय, एक गाय होती है देसी गाय। यदि जर्सी नंदी से देसी गाय गर्भवती हो गई तो जो उसका बछड़ा या बछिया होगी वो मिक्स कहलाएगी। वो शुद्ध नहीं, ना वो जर्सी रह गई ना तो वो देसी रह गई, मिक्स हो गई, प्रजाति बदल गई। क्या बदल गई? प्रजाति बदल गई। अब उस मिक्स का दूध जो होगा, जब वो बछिया है और जब वो जब दूध देगी तो उसका दूध देसी गाय की अपेक्षा अच्छा नहीं होगा। शुद्ध गायों का दूध अच्छा माना जाता है, मिक्स गायों का दूध अच्छा नहीं माना जाता। समझ रहे हैं आप? उसी प्रकार जब एक कलम को दूसरी कलम से जोड़ देने से जब वो तीसरा उत्पन्न होता है, तो जब गायों में भी ये होता है। अब बताइए, चलो बताओ, शेरनी, यदि शेरनी चीता से गर्भवती हो जाए तो शेरनी का जो बच्चा होगा ना वो चीता होगा ना शेर होगा, वो तीसरा ही होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, डिस्कवरी कह रही है, साइंस कह रहा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। बदल गया ना, इसी को कहते हैं वर्ण शंकरी। शुद्ध नहीं है वो, ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय। यदि क्षत्रिय लड़की है और वैश्य लड़के से कर लिया तो तुम्हारी जो संतान होगी ना वो क्षत्रिय कहलाएगी ना वैश्य। और तुमने शूद्र लड़की हो और लड़का क्षत्रिय हो, या लड़की क्षत्रिय हो लड़का शूद्र हो, यदि कर लिया शादी तो क्या होगा? वो जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। इसलिए कहा जाता है, हमारे ऋषि मुनियों ने शादी में बड़ा विचार करते हैं, एक सा गोत्र नहीं होना चाहिए। हमारे यहां समगोत्र में भी शादियां नहीं होती, इतना मिलान होता है ताकि आपका भविष्य खतरे में ना चला जाए, बच्चे खतरे में ना चले। बहुत बड़ा साइंस है, मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो आप तो मनमानी कर ही रहे। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में। इसलिए पहले के लोग ना श्रेष्ठ ब्राह्मण देखा करते थे। ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण से शादी होए तो श्रेष्ठ संतान होती थी। क्षत्रियों में भी श्रेष्ठ क्षत्रिय है, चोर गंवार ना हो, श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाला क्षत्रिय हो, वैश्य भी अच्छा वाला हो, शूद्र भी अच्छा वाला हो। अच्छे लोगों से शादी विवाह होगी, संतान बोलो।
अरे किसान अपनी गेहूं काट के बेच देता है, और जब खेत में बोने के लिए होता है तो बाजार से अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदता है कि नहीं। खेत कितना भी अच्छा हो पर बीज घटिया है तो फसल घटिया ही होगी। इसलिए पिता श्रेष्ठ होगा तो संतान श्रेष्ठ होगी। इसलिए पिता का चयन, लड़का मतलब पिता, लड़के का चयन किया जाता है श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, ताकि संतान अच्छी हो। लेकिन आजकल के बच्चे ये साइंस है नहीं समझते, उनको लगता हम ही सही हैं। ये महाराज, ये पंडित जी तो पागल बना रहे हैं। समझो मेरी मां, इसलिए ब्राह्मणों में क्षत्रिय। चलो ये विवाह करो, लड़की की पसंद का कोई लड़का है तो आप विवाह करिए। हाँ, एक बात और सुनो, आपातकाल में, अब मैं शास्त्रों का जो सिद्धांत वो दे रहा हूं, आपातकाल में ये सारी चीजें आपातकाल के लिए। आजकल लड़कियों को प्यार हो जाता है, प्यार करने के बाद पता चला लड़का तो मुसलमान है। अरे प्यार तो कर लिया, शादी भी कर ली, अब मुसलमान, और वो लड़का तुम्हें लेकर जाएगा दुबई इत्यादि देशों में, 2, 5, 10 लाख में बेच के चला आएगा, और वो तो बेच के अपना बिजनेस कर रहा है, वो तो कल किसी और लड़की को फंसाएगा, किसी और। इसी को लव जिहाद कहते हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, दुबई घुमाने के बहाने 2-4 लाख में बेच आते हैं, दूसरी को फंसाएगा। आजकल तो कुछ मुसलमान तिलक चंदन लगा के बैठने लगे हैं मंदिरों में, ताकि लड़कियों को ये लगे कि ये तो बड़ा धर्मात्मा है, फंस जाए, प्यार व्यार हो जाए। इसलिए हमारी बहन बेटियां, आप लोग प्यार करने के पहले जरा आधार कार्ड चेक कर लिया करो कि कौन है, सनातनी ही तो है कि दूसरा तो नहीं है। इसलिए शादी विवाह माँ बाप को करने दो। माँ बाप कुंडली निकालते हैं, गोत्र देखते हैं, जन्म पत्रिका मिलाते हैं, इसलिए कि बेटी के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। कुंडली क्यों मिलाते हैं? ताकि बेटी के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। ऐसा तो नहीं कि लड़का कोई और ही हो, इसलिए खानदानी हो, नाम इज्जतदार लोगों के घर शादियां करना चाहिए। टुच्चे 2 कौड़ी के लोगों के संग ना बेटी विवाह दिया करो, भिखमंगों के साथ ना बेटी विवाह दिया करो। शादी हुई नहीं, हमें तो गाड़ी चाहिए, ले भिखमंगों के संग क्यों बेटियां विवाह कर रहे हो भैया? गाड़ी चाहिए। एक सज्जन बोले चैन चाहिए, ले चैन लेगा। बेटी योग्य लड़कों को दो, भिखमंगों को नहीं। और लड़का लड़की की जरा मर्जी पूछ लिया करो, लड़के दिखा दिया करो, लड़कियां दिखा दिया करो। पसंद है, पसंद के संग बातचीत करा दिया करो, दोनों का तालमेल बैठना चाहिए, तब फिर माँ बाप को शादी आगे बात करनी चाहिए। अब तालमेल बैठी नहीं, बातचीत हुई नहीं, दोनों ने देखा नहीं, शादी कर दी। वो एक जमाना था कि पहले देखा ही नहीं जाता था, और अब जमाना बदल गया। थोड़ा अपने को अपडेट कर लो, जमाने के हिसाब से थोड़ा सा अपने को क्या कर लो मेरी माँ, अपडेट कर लो ना आज के युग के हिसाब से। आप लोग, एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी पहले के जमाने में तो स्वयंवर होते थे, अपनी मन मर्जी का दुल्हा चुनने का अधिकार होता था, स्वयंवर होते थे, पर स्वयंवरों में उन्हीं को बुलाया जाता था जो परम खानदानी, परम योग्य हुआ करते थे। उन्हें योग्य में से 10-25 लोग बैठते थे, जो तुम्हें पसंद आए गले में माला डाल दो, हो गई। ये नहीं कि भीड़ को इकट्ठा कर ले, कोई भी आ जाए ना, योग्य लोगों को निमंत्रण देके आप ही आना है, आपको ही आना है, ऐसे नहीं कोई भी आ जाए। ठीक है मेरी माँ? चलो, तो आज से आप लोग प्यार केवल भगवान से, अपनी माँ से, अपने पिता से करेंगे। शादी के बाद फिर पत्नी और पति से स्टार्ट करेंगे प्यार, ठीक है? कौन कौन? और पुरुष लोग केवल अपनी पत्नी से ही प्यार करें, पड़ोसन को बिल्कुल ना देखें। और स्त्रियां भी अपने पति से ही प्यार करें, पड़ोसियों को नहीं। अपने पति और अपनी पत्नी में स्थित रहने वाले लोग ब्रह्मचारी कहलाते हैं, और ये भगवान को बड़े प्रिय लोग होते हैं, जो सदा चरित्र का ख्याल रखते हैं। आजकल तो हमने ये भी समाज में देखा, 2-2 बच्चे होने के बाद स्त्रियां दूसरे पुरुष के संग भाग जाती हैं।
ये मैटर भी देखने को मिलता। और पुरुषों को भी खुद की पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी किसी के संग उसका चक्कर चल रहा है। ये सारी चीजें आपके लिए हानिकारक हैं। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या संस्कार देंगे आप, और आप अपने आप से कैसे आंखें मिलाएंगे। केवल भोग ही सब नहीं होता मेरी माँ, भोग के आगे भगवान बैठे हैं, भगवान तक पहुंचना उद्देश्य है। ये भोग विलास तो कुत्ता बिल्ली भी खूब कर रहे हैं। मन को हटाओ जरा इनसे, मन तो चंचल है ही, वो तो ले ही जाता है बार बार वहां। आपको ही जरा विवेक से लाना पड़ेगा, निकाल के भगवान तक लगाना पड़ेगा। नहीं, मन तो बड़ा चंचल है ही। किसका मन सुधरा है बताओ? सबका चंचल है, पर काबू में करना है, मन को भगवान से जोड़ना है। ये आपकी ही जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा आपके मन को ठीक करने। हम बता सकते हैं आपको रास्ता, चलना आपको ही पड़ेगा।